हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स या जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद होते क्या है, पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं? तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स या बहुपद। ठीक है, वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर और कांस्टेंट को अचर। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी जिसमें चर एवं अचर पद दोनों ही उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुपद। अच्छा, वेरिएबल या चर किसे कहते हैं? तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे कि हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम मैथ में अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, तो जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हमारे एक्स वाई जेड हो गया, या हम कहें ए टू जेड, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे किसमें आएंगे? वेरिएबल्स में आते हैं। और फिर दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होते हैं, या हम जिसे बोलते हैं अचर। ठीक है, जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं? न्यूमेरियल्स फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं आइए जानते हैं। हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बहुपद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हिंदी में पदों के आधार पर, कि हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने पद हैं या कितने टर्म्स हैं। और दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, अच्छा, इसमें टर्म्स क्या होते हैं और घात क्या होते हैं? जैसे ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए 3x² + 4x + 7। इसमें हमारा ये देखिए, इसमें हमारा कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ठीक है, तो देखिए ये जो एक पूरा एक स्टेप बना, तो इसको हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, ये हो गया हमारे टर्म्स, इनके बेसिस पे। और दूसरा होता है पावर के बेसिस पे। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर नंबर लिखे जाते हैं इसको बोलते हैं पावर या इसको बोलते हैं घात। ठीक है, ये जो न्यूमेरियल्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, नंबर्स में लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं गुणांक। इसको बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, हिंदी में गुणांक कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है पदों के आधार पर या टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा होता है डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर हमारे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर हमारा पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट होता है हमारा मोनोमोनियस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो टर्म्स होते हैं वो मैक्सिमम 1 होते हैं। जैसे देखिए 3x² या 7p या 5q। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स होंगे, स्टेप होंगे, वो सिर्फ 1 ही होंगे, तो उसे हम बोलेंगे मोनोमोनियल्स। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा, जो दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं बायनोमियल्स। ठीक है, बायनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। ठीक है, इसमें कितने स्टेप होते होंगे? देखिए, इसके नाम से बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप होते हैं वो होते हैं 2। जैसे देखिए 3x + 7, 4y² + 3 या y - y²। ठीक है, देखिए इसमें टर्म्स कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स। ठीक है, फिर ऐसे हमारा अगला वाला है, अगला हमारा तीसरा वाला जो होता है वो होता है ट्राइनोमियस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद।
ठीक है, इसमें पदों की अधिकतम पद होते हैं वो होते हैं 3। जैसे देखिए 4x² + 7x + 4, देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इसमें मैक्सिमम टर्म्स होते हैं सिर्फ 3। और हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, देखिए y² + 5y/5 - 7, ठीक है, इसमें देखिए 3 ही टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियस पॉलिनोमियस या त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें पदों की संख्या सिर्फ 3 होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए फोर्थ वाला हमारा होता है पॉलिनोमियस जिसे हम बोलते हैं बहुपदीय बहुपद, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 से ज्यादा जिसमें टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल 7y/5 + 7 + 6x + 4y - 8 + 7। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मोर देन 3 टर्म्स हमारे, ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा मोर देन 3 टर्म, जिसमें भी मोर देन 3 टर्म्स होते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल्स में आता है, यानी बहुपदीय बहुपद में आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर हमारे बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा मोनोमोनियस, दूसरा हो गया बाइनोमियस, तीसरा हमारा ट्राइनोमियस और चौथा पॉलिनोमियस। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा टाइप जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये जिसे हम बोलते हैं घातों के आधार पर, ठीक है। तो घातों के आधार पर हमारे पॉलिनोमियल्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। इसमें देखिए इसकी जो पावर होती है या डिग्री से हम बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है। इसमें टर्म्स चाहे जितने हो इससे कोई मतलब है, हम देखते हैं पावर को। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर 4x + 5, अब देखिए इसमें टर्म्स तो 2 है लेकिन इसमें x की पावर जो है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। इसमें घात की अधिकतम मैक्सिमम नंबर 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसमें जो घात होती है वो अधिकतम 2 होती है, इसकी पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 होगी। जैसे देखिए x² + 7x + 3, ठीक है। हमें टर्म्स से मतलब नहीं है इसमें हम देखेंगे पावर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप इसमें देखेंगे पावर्स को, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है और ये किस टाइप का है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी, 2 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है। इसलिए हमारा कैसा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, जिसे हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। चलिए अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्यूबिक और हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो पावर होगी वो होगी 3, देखिए यहाँ पर इसके 3 से मतलब है 3, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर जो होगी इसमें वो होगी 3, ठीक है। कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स है उसमें उसकी मैक्सिमम पावर वो 3 होगी। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू x³ + 4x, ठीक है। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें मैक्सिमम पावर है 3, तो ये हमारा कैसा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, कैसा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगला हमारा जो होता है लास्ट वो होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम बोलते हैं बहुघातीय बहुपद, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बहुघातीय या चतुष्घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक। चतुष्घातीय बहुपद, इसमें क्या होता है, पावर जो होती है मोर देन 3, ठीक है, वो फिर चतुष्घातीय बहुपद में आते हैं। इसमें इसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो होती है 4, ठीक है, और इससे एबव भी होती है, मोर देन 4, ठीक है। तो वो हमारे आ जाते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, ठीक।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 4y⁴ प्लस 7x³ प्लस 4, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 4 है, ठीक है, इसमें इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक या चतुष्घातीय बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर हमें ये जो बहुपद हमें दिए गए हैं इनके पदों के आधार पर लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, देखिए 1 2, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल्स हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बाइनोमियल्स। कैसा हो गया हमारा, बाइनोमियल्स। ये हमारा हो गया बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है देखिए 1 2, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए कितने टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3, कितने स्टेप है इसमें, 3 स्टेप है। तो ये हमारा कैसा हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। कैसा हो गया, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5y²। इसमें कितने टर्म्स हैं, सिर्फ 1 ही टर्म है, एक ही स्टेप है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, मोनोमोनियल्स। कैसा हो जाएगा, मोनोमोनियल्स, मोनोमोनियल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक पदीय। क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब आखिरी वाले में देखिए, इसमें चौथा जो हमारा क्वेश्चन, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, या त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, इसमें 3 स्टेप है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो ये पदों के आधार पर हुए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी घातों के आधार पर यानी डिग्री के अकॉर्डिंग होती है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घातों के आधार पर बहुपद लिखिए। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखते थे टर्म्स देखते थे, इसमें देखेंगे हम पावर्स को, इसे बोलते हैं पावर्स, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो हमारा है इसे बोलते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये हमारा कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, से हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय। क्या कहते हैं, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसमें देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें देखिए कितनी पावर है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 1, ठीक है। अगर कहीं पर x लिखा है तो इसका मतलब है उसकी घात 1 है, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारा, लीनियर। कैसा हो गया, लीनियर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक, ठीक है। रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक बहुपद हो गया है हमारा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखेंगे, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, देखिए इसमें जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है वो है 3। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती थी उसे हम क्या कहते थे, क्यूबिक। क्या कहते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें देखिए सिर्फ लिखा है क्या, 8x। अब देखिए इसमें हम टर्म्स को नहीं देखेंगे, टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स हैं क्या नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे पावर्स को। तो देखिए यहाँ पर s है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 1। तो हमारे किस टाइप का है, लीनियर है। कैसा है, लीनियर, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें हमने बहुपद के बारे में पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जैसे बहुपद हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जिसको हम सोल्यूशन करेंगे और पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।